माय फ्रेंड, मेरा एक यूट्यूब चैनल है गौस लाल बाग। अब उसी चैनल की कड़ी में मैंने पहले एक रियल का डाला वीडियो, फिर नॉमिनल का डाला, फिर पर्सनल का डाला। अब मैं जोड़ने जा रहा हूं लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ये जैसा कि मैंने बताया था, हमारे ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं इसका नाम धर्म परिवर्तन है। बेसिकली साइंस से कॉमर्स में आने के लिए या ऐसे लोग जिन पर कोरोना इम्पैक्ट है, मतलब उनको अकाउंट्स में ए फॉर अकाउंट्स नहीं आता है, तो हम उसी को आपको सिखाने जा रहे हैं। तो अब मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है, पहले उसको मैं आपको रीड करके दिखा रहा हूं। मैंने ये कहा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम मुन्नी, पेड टू मुन्नी एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ये सारी एंट्रीज हैं। तो देखिए, लेजर में बाद में तैयार कर पाऊंगा, पहले मैं आपके सामने एक जर्नल बनाना चालू करने वाला हूं। देखिए, जैसा कि नाम है जर्नल, ये अगर मेरे आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो ये एब्सोल्युटली आ जाएगा। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आपको 100% आ जाएगा, लेकिन उतना आ जाएगा जितना आपको एक कॉमर्स के बच्चे से ज्यादा आ जाएगा। आप 90% डीके गोयल की बुक को लगा सकते हैं। हमने ये जर्नल का फॉर्मेट बनाया जैसा कि पिछले वीडियोस में हमारा बना हुआ है। देखिए, डायरेक्ट अगर आप वीडियोस देखेंगे तो फायदा आपको कुछ नहीं होने वाला, आपको जोड़ना पड़ेगा पिछले वीडियोस से। जैसा हमने बनाया, पहला कॉलम हमारा डेट होता है, दूसरा कॉलम हमारा पर्टिकुलर होता है, तीसरा कॉलम हमारा जर्नल फोलियो होता है, लेजर फोलियो होता है, फिर ये हमारा डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट होता है। अगर हम आपसे बात करें तो जैसा हमने आपसे कहा कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने में हम जो भी लगाते हैं वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहली हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये हमने लिख दिया कि डेबिट में डेबिट के सामने वाला अमाउंट और क्रेडिट में क्रेडिट के सामने वाला अमाउंट। फिर दूसरा हमने कहा, आपने गुड्स परचेज किया है तो आप जान गए होंगे ये रियल है। वो वॉट एवर कम्स इन डेबिट एंड वॉट एवर गोज आउट क्रेडिट, तो आपने लगाया परचेज अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। आपने 10,000 ये लगाया। फिर अगर आपने गुड्स परचेज किया फ्रॉम मुन्नी, तो अगला आपका अकाउंट्स, अगली एंट्री आपकी बनकर तैयार हुई, परचेज अकाउंट डेबिट टू मुन्नी अकाउंट। नाम के आगे आप जानते हैं अकाउंट नहीं लगाया जाता। 20,000। फिर आपने
मुन्नी को पेड किया है 9,800 एंड आपको डिस्काउंट भी रिसीव्ड हुई है। आपने मुन्नी को पे किया है तो मुन्नी डेबिट, कैश दिया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, डिस्काउंट आपको रिसीव्ड हुई है तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। आपने मुन्नी को जो पे किया है दैट इज 10,000, टोटल मुन्नी डेबिट हो जाएगी। आपने पे तो 9,800 किया है एंड 200 का आपका डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा। फिर आपने गुड सोल्ड किया और आपको चेक मिली, तो जब चेक मिलती है तो आप जानते हैं डेबिट बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और गुड्स गया है तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। आपने सेल को क्रेडिट कर दिया। आपने 6,000 का गुड्स बेचा है तो डेबिट के सामने हमने डेबिट लिख दिया और क्रेडिट के सामने क्रेडिट लिख दिया। फिर आपने गुड्स सोल्ड किया है किसको? शीला को। तो जैसा कि आप जानते हैं नाम आ गया है तो शीला डेबिट टू सेल्स हो गया। आपने ये भी एंट्री कर दी। 15,000 की आपने ये एंट्री कर दी। अब बदले में शीला से आपको जब पैसा मिलेगा तो आप क्या एंट्री करेंगे? क्या आया? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। किससे मिला है? शीला से, तो टू शीला। आपको कितना मिला है भैया? कितना मिला है आपको? 9,800। कितने का डिस्काउंट आपने अलाउ किया? 200। तो ये टोटल हो गया 10,000। ये एंट्री आपकी खत्म हो गई। फिर आपने सैलरी पेड किया है। सैलरी पेड करना नॉमिनल होता है जैसा कि जानते हैं आप। तो आपने अपनी एंट्री की सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। $1,000 आपको रेंट मिला है, आपके लिए ये इनकम हो गई, तो आपने एंट्री किया कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। इतनी एंट्री आपकी टोटल तैयार हो गई। लेकिन हम तो आपको लेजर पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, अब लेजर बनाने में एक दिक्कत हमारे सामने आएगी, हमारे पास थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा, तो हम लेजर शॉर्ट में बनाएंगे। जैसा कि आपको नाम से दिख रहा है, पहला नाम हमारे सामने क्या आ रहा है? कैश अकाउंट। पहला नाम क्या आ रहा है हमारे सामने? कैश अकाउंट।
तो हमने एक लेजर ओपन कर लिया कैश के लिए। सारे लेजर हमेशा टी शेप में होते हैं, ये लेजर थोड़ा बड़ा रखते हैं हमेशा, क्योंकि जनरली ट्रांजैक्शन ज्यादा आते हैं इसमें। हमने डेट का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए हम डेट कॉलम नहीं बना रहे। वो आप किताब से देखकर फॉर्मेट कर सकते हैं। दूसरा लेजर का नाम है हमारा कैपिटल अकाउंट। अब हम सारे लेजर छोटे छोटे बनाएंगे। तीसरे लेजर का नाम है हमारा परचेज अकाउंट। चौथे लेजर का नाम है कैश अकाउंट, ऑलरेडी बना हुआ है। चौथे लेजर का नाम है मुन्नी अकाउंट। ऑर्डर में ही बनाइएगा आप, हमारे पास जगह कम है इसलिए हम नहीं बना सकते। पांचवें लेजर का नाम है हमारा मुन्नी अकाउंट बना हुआ है, कैश अकाउंट बना हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अगले लेजर का नाम है हमारा बैंक अकाउंट। और अगले लेजर का नाम है हमारा सेल्स अकाउंट। अगले लेजर का नाम है हमारा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और अगले लेजर का नाम है हमारा सैलरी अकाउंट। और अगले लेजर का नाम है हमारा रेंट रिसीव्ड अकाउंट। रिसीव्ड अकाउंट। देखिए सारे लेजर के फॉर्मेट्स हमारे तैयार हो गए। अब हम एक एक कर कर सारे लेजर की पोस्टिंग करना चालू करेंगे। देखिए पहली हमारी एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सारे लेजर ये टी फॉर्म में होते हैं, ये टू साइड्स होती है
और ये बाई साइड होती है। जर्नल में जो डेबिट में आता है, लेजर में वो क्रेडिट में आता है। जर्नल में जो क्रेडिट में आता है वो लेजर में डेबिट में आता है। तो बताइए पहला हमारा अकाउंट कौन सा है? कैश अकाउंट। कैश के अपोजिट में क्या है? कैपिटल। जर्नल में अगर हम बात करें तो कैपिटल क्रेडिट हो रही है, लेकिन कैश लेजर में ये आ गया टू कैपिटल। $50,000। अब दूसरा लेजर है हमारा कैपिटल। कैपिटल के अपोजिट में क्या है? कैश है, जो कि जर्नल में डेबिट में आ रहा है, लेकिन कैपिटल लेजर में कैश अकाउंट्स के नाम से आएगा। 50,000। परचेज के अपोजिट में हमारे पास क्या है? कैश है। तो भैया जो परचेज के अपोजिट में है तो ये कैश में चला जाएगा। टू कैश अकाउंट 10,000। अब कैश के अपोजिट में क्या है? परचेज। जो डेबिट में है तो कैश लेजर में कहां चली जाएगी? क्रेडिट में। परचेज, परचेज अकाउंट। अब भैया परचेज के अपोजिट में है अगली एंट्री टू मुन्नी, तो परचेज अकाउंट में क्या आ जाएगा? टू मुन्नी 20,000। जब मुन्नी का लेजर बनाएंगे तो यहां क्या आ जाएगा? बाई परचेज। $20,000। अब देखिए जब भी ये कंबाइन एंट्री दिखाई दे तो इसके फ्रैक्शन कर लो, क्योंकि आप बिगिनर हैं। अगर आप देख रहे हैं मुन्नी डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, तो ये बताइए मुन्नी के आगे कैश कॉलम में कितना अमाउंट लिखा है? तो अगर हम दो एंट्री कर दें, एक एंट्री कर दें मुन्नी डेबिट टू कैश 9800, और एक एंट्री हम कर दें मुन्नी डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200, तो दोनों के फ्रैक्शन ही तो कर दिए हमने, अल्टीमेटली रहा तो सेम। तो अब ये बताइए मुन्नी के अपोजिट में क्या है? टू कैश। $9,800। कैश के अपोजिट में क्या है? बाई मुन्नी 9800। फिर देखिए मुन्नी के अपोजिट में क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड 200। अब ये देखिए डिस्काउंट रिसीव के अपोजिट में क्या है? बाई मुन्नी 200। इज इट क्लियर? फिर देखिएगा बैंक लेजर अब हमने बनाया। बैंक लेजर के ये बताइए अपोजिट में क्या है? टू सेल्स
फिर बताइए बैंक के अपोजिट में है सेल्स 6,000। तो अब बताइए सेल्स के अपोजिट में क्या है? बाई बैंक 6,000। अगली एंट्री शीला के अपोजिट में क्या है? टू सेल्स। देखिए कहीं हमने शीला का लहजा बनाया, हमें तो नहीं दिख रहा है, छोड़ दिया भैया। एक गलती होगी तो फिर वो आगे दिक्कत देने लगेगी, तो एक लेजर हमने और बनाना पड़ा शीला का। एक भी लेजर छूट जाएगा तो पूरी अकाउंटिंग डगमगा जाएगी। शीला के अपोजिट में क्या है? टू सेल्स 15,000। सेल्स के अपोजिट में क्या है? बाई शीला 15,000। अब आपके सामने फिर वही एंट्री आ गई, कंबाइंड एक साथ दो। तो अगर हम फिर इसको फ्रैक्शन कर लें, अगर इसको हम फ्रैक्शन करेंगे तो एक एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू शीला, और एक एंट्री बनेगी डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू शीला। कैश अकाउंट डेबिट टू शीला 9800 200। तो अब बताइए कैश के अपोजिट में क्या है? टू शीला। $9800। अब बताइए शीला के अपोजिट में क्या है? बाई कैश। डिस्काउंट अलाउड के अपोजिट में क्या है? टू शीला। शीला के अपोजिट में क्या है? डिस्काउंट अलाउड। इज इट क्लियर? फिर हमने एक अकाउंट बनाया है सैलरी। तो देखिए सैलरी के अपोजिट में हमारे पास क्या है? कैश। अब ये देखिए कैश के अपोजिट में क्या है? बाई सैलरी। फिर देखिए कैश के अपोजिट में क्या है? रेंट रिसीव्ड। $4,000। अब रेंट रिसीव्ड अकाउंट के अपोजिट में क्या है? बाई कैश। बेटा जब तक ये पार्ट हमारे साथ साथ सॉल्व नहीं करोगे तब तक बेटा ये तुम्हारे दिमाग में बैठने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब हमने अपने जर्नल जो हमने बनाया था उस जर्नल की सारी पोस्टिंग कर दी। पोस्टिंग करने के बाद अब हम देखेंगे इनकी बैलेंसिंग करना। ये डबल लाइन का मतलब होता है
ये टोटल हो गया। बेटा ये 50,000 प्लस 9,000 प्लस 4,000, तो ये 63,800। 63,800 में से ये हमारा हो गया 20,800। ये 10 प्लस 9 प्लस 1। तो बेटा अब ये बताइए जितना डिफरेंस होगा उसको हम लिखेंगे बाई बैलेंस कैरीड डाउन। सीडी का मतलब क्या होता है? जो साइड कम पड़ेगी उस जगह पर एक बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। अगर इसमें से ये साइड माइनस करें तो ये हमारा 43,000 आ रहा है। बेटा इसकी डेट हमेशा जो होती है मंथ एंड होती है। फिर यही जो सीडी लिखा है इसको हम नेक्स्ट डे पर बैलेंस बीडी कर देंगे। ये हम अगले लेक्चर में आपको बनाकर दिखाएंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। 43,000 इज इट क्लियर? हमारा अगला लेजर है जो कि कैपिटल अकाउंट है। इसका टोटल अगर हम करेंगे तो ये 50,000 आ गया। तो अब यहां तो कुछ है ही नहीं है, तो जो नहीं है तो क्या करेंगे? बैलेंस करने के लिए बैलेंस कैरी डाउन कर दिया 50,000, यहां छोड़ दिया था 63,800। भाई अब दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया अगर बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। फिर इसका सीडी यहां आया है तो अपोजिट में बाई बैलेंस बीडी कर दिया 50,000। बेटा सीडी का मतलब होता है सो गए। अगर 31 दिसंबर को सोओगे तो नेक्स्ट डे तो ही उठोगे, जो भी नेक्स्ट डे होगा। तो 1 जनवरी को बैलेंस बीडी होता है। बेटा अब हमारे पास ये परचेज अकाउंट है। हमने इसको यहां टोटल आ रहा है 30,000, तो यहां भी 30,000 लाना है। तो बैलेंसिंग फिगर दिखानी पड़ेगी बाई बैलेंस सीडी, और सेम कॉपी कर दिया नीचे लाकर टोटल के नीचे बैलेंस बीडी। फिर हमारा नेक्स्ट लेजर है मुन्नी का। मुन्नी का टोटल हमने किया तो ये 20,000 हुआ, जबकि यहां पर डेबिट साइड में 10,000 है। तो कितना कम पड़ रहा है? 10,000। बैलेंस सीडी लिख दिया 10,000, और यहां पर आ गया बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। अब डिस्काउंट रिसीव का देखा तो टोटल आ रहा है 200, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है। तो जो नहीं है बैलेंस कैरी डाउन 200, और अपोजिट में बैलेंस ब्रॉट डाउन 200।
इज इट क्लियर? अब हमारे पास ये 3 लेजर बचे, 5। बैंक का बैलेंस है टोटल किया 6000, तो यहां भी टोटल हुआ 6000। कितना कम पड़ रहा है? तो बैलेंस सीडी, फिर नीचे आ गया बैलेंस बीडी। सीडी हमेशा मंथ के एंड में या ईयर के एंड में होता है और बीडी हमेशा नेक्स्ट डेट को होता है। अगला हमने टोटल किया सेल अकाउंट का, जो कि हमारा 21,000 हो गया, और ये हमने बैलेंस सीडी कर दिया 21,000। तो यहां आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी 21,000। फिर भैया हमने अगला बनाया डिस्काउंट अलाउड, ये टोटल हुआ 200, तो यहां पर भी आना चाहिए 200। तो यहां तो कुछ था नहीं, बाई बैलेंस कैरी डाउन 200, तो यहां आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 200। अब हमारे 2 कॉलम बचे। ये हमारा आया 1000, तो ये भी होगा 1000। लेकिन हमारे पास ये बैलेंस सीडी, ये आ गया 1000, तो यहां पर आ गया बैलेंस बीडी, और ये हमने टोटल किया 4000, तो यहां पर भी आ गया बैलेंस कैरी डाउन, और यहां आ गया बैलेंस बीडी। बेटा देखो, वैसे तो 3 बातें समझिए। हमेशा बैलेंस कैरी डाउन लेजर को बैलेंस करने के लिए किया जाता है, और ये हमेशा एंड ऑफ द डेट होती है, और बैलेंस ब्रॉट डाउन की हमेशा डेट बिगिनिंग ऑफ द डेट होती है। ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं कि अगर कैरी डाउन क्रेडिट में आया तो ब्रॉट डाउन डेबिट में आएगा, नंबर 1। अब अगर हम लेजर चैप्टर को पढ़ेंगे 11th में जाकर, तो 11th की में लेजर चैप्टर में लिखा हुआ है क्लियरली कि रियल अकाउंट बैलेंस किए जाते हैं, पर्सनल अकाउंट बैलेंस किए जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट बैलेंस नहीं किए जाते हैं। लेकिन हमको ट्रायल अकाउंट बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो इसके लिए आपको हम सिखा रहे हैं। तो ट्रायल बैलेंस के लिए अगर हम बैलेंसिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो नॉमिनल अकाउंट को भी बैलेंस करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? कोई क्वेरीज? नहीं। अब चेक करने के लिए कि हमने ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो किया या नहीं किया,
कोई अर्थमेटिकल हमसे एरर तो नहीं हो गई। तो अब हम एक बनाने जा रहे हैं चेक करने के लिए, जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। भैया अभी सॉरी, अभी हमारा एक लेजर रह गया था शीला का। शीला का ये लेजर 15,000 था डेबिट में, तो यहां क्रेडिट में 10,000 था। तो भाई बैलेंस सीडी के नाम से यहां 5,000 आएगा, जो कि अपोजिट में जाकर बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा। इज इट क्लियर? अब हमने बनाया ट्रायल बैलेंस। जो जो लेजर हमने बनाए हैं सारे हेड्स के नाम लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट। भैया पहला अकाउंट हमने कौन सा बनाया है? कैश अकाउंट। इसका बैलेंस कितना आ रहा है बीडी? 43,000 आ रहा है, जो कि डेबिट में आ रहा है। तो हमने लिख दिया कैश अकाउंट $43,000 डेबिट में लिख दिया। दूसरा लेजर हमने कौन सा बनाया है? कैपिटल अकाउंट, जिसका बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट में आ रहा है 50,000। तो अब हमने यहां पर लाकर ये लिख दिया कैपिटल अकाउंट 50,000। तीसरा अकाउंट हमने कौन सा बनाया है? परचेज अकाउंट। इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट में आ रहा है 30,000। डेबिट में लिख दिया। अगला हमने कौन सा बनाया है? मुन्नी का। मुन्नी का बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट में आ रहा है क्रेडिट में लिख दिया। अगला अकाउंट हमने कौन सा बनाया है? डिस्काउंट, रिसीव्ड अकाउंट। इसका देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट में आ रहा है अगला हमने बनाया है बैंक अकाउंट। इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट में आ रहा है। अगला हमने बनाया है सेल्स अकाउंट। इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट में आ रहा है। अगला हमने बनाया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन
डेबिट में आ रहा है। अगला हमने बनाया सैलरी अकाउंट, इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन, देखिए डेबिट में आ रहा है। अगला हमने बनाया रेंट रिसीव्ड अकाउंट, इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट में आ रहा है। फिर अगला अकाउंट हमने लास्ट वन शीला का बनाया, शीला का बैलेंस ब्रॉट डाउन, देखिए डेबिट में आ रहा है। सारे लेजर हमने पोस्ट कर दिए। अब अगर हमने सही किया होगा तो दोनों साइड का टोटल बराबर आ रहा होगा। देखिए 43 प्लस 30 73 प्लस 6 79 79 85 85 200 50,000 plus 10,000 60,000 plus 21 81 plus 485 plus 200 85 200 आ रहा है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट है जर्नल, लेजर और ट्रायल का। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार, इसमें कुछ होता नहीं है। किसने फिजिक्स और केमिस्ट्री सीख ली, उसके लिए बताइए इस अकाउंट में कुछ है क्या? मुझे तो नहीं लगता है। बट अगर आप केवल वीडियो देखेंगे और अपने हाथ पैर नहीं हिलाएंगे, कॉपी पेन कैलकुलेटर नहीं चलाएंगे, तो मैं क्या, मेरा बाप भी नहीं सिखा सकता। इज इट क्लियर? भैया एक बात याद रखना, जिसके सपने बड़े होते हैं उसकी नींद छोटी होती है, और जिसके सपने छोटे होते हैं भैया वो दिन भर हर्रा के सोता है। अब 1 से 1.25 घंटे बैठ के उलझोगे तो दिमाग में क्वेरीज आएंगी। अभी एक क्वेश्चन लेजर का हम फिर करेंगे। अब उस क्वेश्चन में बैलेंस दिए गए होंगे ओपनिंग, देन आपको मजा आने लगेगा। लेकिन प्लीज कसम है, तुम्हें जिसको मानते हो इसको करने से पहले आपको जो मैंने 4 वीडियोस पहले और डाले हैं, 4-5, जर्नल, लेजर और ट्रायल जब तक नहीं आएगा और एक बार तुम्हें ये समझ में आ जाए तो भगवान कसम अकाउंट तो घर में काम करने वाली भाई भी सीख जाएगी। इज इट क्लियर? तो हमारे चैनल का नाम क्या है? गॉड्स लालबाग। जो कमियां हो बताते रहिए, किसी की फीलिंग हर्ट हो तो उसके लिए सॉरी। कितने मिनट का बनाते हो सर? जब तक ये क्वेश्चन पूरा नहीं हो। अच्छा, टाइमिंग कोई ड्यूरेशन नहीं? ये कटा नहीं, मतलब टाइम से मतलब नहीं है। अच्छा, इस बार